जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये जो फॉर्म्स है वो फिल कर लिए हैं, उनकी तरफ से इंस्टाग्राम पे कुछ एक क्वेश्चन सामने आ रहे हैं जिनको कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, कौन से ज़िले में कितनी सरकारी सीटें हैं? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको सीधे तौर पे मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों पिछली बार जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रही थी, और उसी के साथ जुड़ा हुआ तीसरा क्वेश्चन है इस बार हम कितने मार्क्स लेने का टारगेट रखें। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ज़िले में कितनी सरकारी सीटें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमारे पास लिस्ट है जो कि HPPUSC धर्मशाला की तरफ से आउट की गई है। तो यहाँ पे जो हमारी सरकारी सीटें हैं, कौन से ज़िले में कितनी सरकारी सीटें हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे आपकी टोटल सरकारी सीटें कितनी है 75। चंबा की दोस्तों अगर हम बात करें तो कितनी है 100। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मीरपुर की तो कितनी है 75। कांगड़ा की अगर हम बात करें 100 है। अगर हम किन्नौर की बात करें 25 है। कुल्लू की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 100 है। दोस्तों अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की तो यहाँ पे कितनी है 25। इसके अलावा दोस्तों मंडी, शिमला और सिरमौर की अगर हम बात करें तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी सरकारी सीटें हैं 100। उसके अलावा दोस्तों सोलन डाइट की अगर हम बात करें, सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितनी सरकारी सीटें हैं 75। उसके अलावा दोस्तों अगर हम उन्ना की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो टोटल सरकारी सीटें वो है 25। तो यहाँ पे दोस्तों हिमाचल में जो आपकी टोटल सरकारी सीटें वो कितनी बन रही है 900। पहले ये जो सीटें थी वो आपकी 1800 होती थी, लेकिन दोस्तों अभी कारणवश ये जो आपकी सीटें हैं इनको हाफ किया गया है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जिनमें जो सरकारी सीटें वो खाली रहती थी, इसलिए जो आपकी सीट्स हैं इनको हाफ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका आंसर तो आपको डायरेक्टली मिल गया होगा। अब हम दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछली बार जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रही थी? अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस बार जो आपका टारगेट है वो कितना रहना चाहिए। वैसे तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, आपका जो टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 ही रहना चाहिए। फिर भी दोस्तों हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स के साथ जो बात है, जो सरकारी सीट मिलने की बात है वो आपकी बन सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपके जो जनरल वालों को सरकारी सीट मिली थी वो कितने नंबर वालों को मिली थी 67 में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको कि एज फैक्टर के चलते जो सरकारी सीट है वो नहीं मिल पाई थी। अब ये जो एज फैक्टर है वो किस तरह से प्रभाव डालता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मान लो दो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और मान लो कि यहाँ पे जो सीट है वो एक ही बची है, दोनों में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। इनके जो मार्क्स है वो भी 67 ही आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो दोनों की जो कैटेगरी है वो भी सेम है। अब यहाँ पे जो सीट है वो कौन से कैंडिडेट को मिलेगी जिसकी जो एज है वो ज़्यादा होगी। अगर नहीं समझे तो मैं आपको आगे बता दूं। मान लो ये जो हमारा ए कैंडिडेट है इसकी एज है 25 ईयर्स, और जो हमारा बी नंबर वाला कैंडिडेट है इसकी जो एज है वो है 27 ईयर्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो एक सीट है वो ऐसे कैंडिडेट्स को मिलेगी जिसकी जो एज है वो है 27। कहने का मीनिंग ये है जो हमारा बी नंबर वाला कैंडिडेट है उसी को सरकारी सीट मिलेगी। उम्मीद है ये जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी हमने डिस्कस करा जो आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो कितनी रही थी 67। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये चीज़ बताएंगे कि अगर आपकी जनरल की 67 कट ऑफ गई है तो आपकी जो SC की कट ऑफ है या तो 62 जाएगी या तो 63 जाएगी। लेकिन दोस्तों पिछली बार ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं देखने को मिली। पिछली बार जो आपकी SC की कट ऑफ है वो 65 के अराउंड ही रही है। तो दोस्तों इस बार भी आपने जो टारगेट है आपने यही मान के चलना है कि जो अगर हम चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारे नंबर है वो 65 प्लस ही आने चाहिए। अगर हमारे जो नंबर है 65 प्लस होंगे तभी हम जो हमारी सरकारी सीट है उसकी उम्मीद कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके जो नंबर है 65 से कम है और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे दोस्तों 80% चांसेस ही रह जाएंगे कि आपको जो सरकारी सीट है वो अलॉट होगी। 20% ऐसे चांसेस भी रहेंगे जो आपको सरकारी सीट है वो
नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, जो कंपटीशन है वो किस तरह से बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी पूछ रहे हैं कि ये जो कंपटीशन है ये किस तरह से इंक्रीज होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों एक कोटा है जिसको कि हम कहते हैं स्पोर्ट्स का कोटा। जो आपकी सबसे पहले काउंसलिंग है वो स्पोर्ट्स कोटे वाले की होगी। अब देखिए दोस्तों, जो स्पोर्ट्स कोटे वाले कैंडिडेट्स हैं इनको क्या फ़ायदा मिलता है और किस तरह से फ़ायदा मिलता है। इनको जो मार्क्स है वो 20 लगते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ऐसा कैंडिडेट है जिसका ये जो स्पोर्ट्स का कोटा है वो नहीं है, अगर उसके नंबर है 60, और जो ऐसा कैंडिडेट है जिसके जो स्पोर्ट्स वाला कोटा है उसके नंबर भी है 60, लेकिन दोस्तों जो आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें क्या होगा, जो आपका जो स्पोर्ट्स कोटे वाला कैंडिडेट है इसमें जो नंबर है वो 80 शो करेगा। इसको जो 20 मार्क्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा कंपटीशन है वो बढ़ता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चंस है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि हमने जो जेबीटी के फॉर्म्स है वो तो फिल कर दिए हैं, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स है उनको देख के हमारे माइंड में एक डाउट सा बन गया है कि क्या हम जेबीटी करें या नहीं करें। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपके पास एक सोल्यूशन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, आज की न्यूज़ है, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जो आपका जेबीटी और बीएड का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। अब आपने कमेंट बॉक्स में ये देखा होगा जेबीटी क्यों करनी, यहाँ पे तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपने ये जो चीज़ है इसको इस तरह से नहीं समझना कि अगर आपने जेबीटी करी है तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। एक्चुअल में जो फंडा है वो क्या है, जो जेबीटी की पोस्ट है उनमें ये चीज़ कही जा रही है कि बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि उनमें से एक भी जो कैंडिडेट्स है वो बीएड जो जेबीटी वाला है वो सिलेक्ट ना हो। तो आपने इस चीज़ को पूरी तरह से डिनाई करना है कि जेबीटी करके आपको जॉब नहीं लगेगी। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं जेबीटी करूं या ना करूं, आपने फॉर्म्स को भी फिल कर दिया है, आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे, आपके माइंड में यही डाउट है कि क्या मैं जेबीटी करूं या ना करूं, तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। आज की न्यूज़ है, क्या कहा जा रहा है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, जो आपका जेबीटी और बीएड केस का चला हुआ है, वो कब तक आएगा दोस्तों, जो हमारा जुलाई मंथ का 3rd वीक है। अब देखिए दोस्तों, मान लो आपने जेबीटी के फॉर्म भर दिए, आपने ये जो एग्ज़ाम है वो भी दे दिया, तो यहाँ पे दोस्तों जब तक आपकी काउंसलिंग होगी, जब तक आपकी जो क्लासेस है वो लगेगी, तो तब तक आपका ये जो डिसीजन है वो क्लैरिफाई हो गया होगा कि ये जो बीएड वाले हैं क्या वो जेबीटी में अप्लाई कर सकते हैं, या जेबीटी में सिर्फ जेबीटी वाले ही रहेंगे। तो आपके लिए यही मेरी यहाँ पे सजेशन है कि अगर आपने फॉर्म्स भर रखे हैं आप तैयारी अच्छी तरह से करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जब तक आपका ये जो काउंसलिंग वगैरह है वो होगी तब तक ये जो पूरा मैटर है वो क्लियर हो गया होगा, और तब तक आप ये जो डिसीजन है वो आसानी से ले पाओगे कि हमें जेबीटी करनी चाहिए या बीएड करनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तब भी आपका ये क्वेश्चन होगा कि जेबीटी करे या बीएड करे। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ होगा, जो हमारे बीएड वाले हैं वो जेबीटी में अप्लाई कर सकेंगे, तब तो आपके लिए बीएड ही सही रहेगी। अगर ऐसा रहेगा कि जो जेबीटी वाले हैं वो जेबीटी वाले हैं वही जेबीटी में अप्लाई कर सकेंगे, तब आपके लिए ये जो जेबीटी है वही यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिटेबल रहेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जो सारे डाउट्स हैं इस वीडियो के साथ आपके क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आगे कोई भी अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तब भी आपने जो हमारा चैनल है उसके साथ रेगुलर बन रहना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।